हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी पितृदोष से परेशान है तो आज अपरा एकादशी के दिन बस ये 7 काम कर लें। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं, साथ ही जीवन में भी संपन्नता आती है। तो साथ ही अपरा एकादशी के दिन पितरों के निमित्त भी आप कुछ कार्य कर सकते हैं। इन कार्यों को करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको हर वक्त बताती हूँ कि ये जो बड़े बड़े दिन होते हैं, अमावस्या, एकादशी, इसमें कोई उपाय करना बहुत ही मान्य माना जाता है और वो लगता है। पितृदोष के लक्षण आपको पता है। अगर आपके बनते काम बिगड़ते हैं, घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब रहती है, पितृदोष से आप पीड़ित हो सकते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक कलह क्लेश, दुर्घटना, शादी, संतान प्राप्ति में देरी का कारण भी पितृदोष को माना जाता है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन नीचे दिए गए उपाय में आपको, यानी कि आगे दिए गए उपाय में आपको बताऊंगी पितृदोष से जो मुक्ति दिला सकते हैं। तो देरी ना करें। घर की दक्षिण दिशा को पितरों का स्थान कहा जाता है। तो अगर आप अपरा एकादशी के दिन इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ऐसा करने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस उपाय को आप हर शनिवार के दिन आजमा सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ से जुड़ा एक आसान उपाय करके पितृदोष को दूर कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि एक काले कपड़े में तिल बांधना है। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाकर 11 बार उसकी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद जिस कपड़े में आपने तिल बांधे है उसे पेड़ की किस टहनी पर टांगाएं और वापस लौटते समय उस पीपल के पेड़ को देखना नहीं है। अगर आपके घर के पास कोई पवित्र नदी है तो अपरा एकादशी के दिन इस नदी में स्नान आपको करना चाहिए। उसके बाद किसी मंदिर में जाकर खीर, मिठाई आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन अगर आप घर में किसी पंडित के द्वारा पितृ पूजा भी करवाते हैं ना, तो इससे भी पितृ आपके सभी दुखों को दूर कर देंगे और पितरों के निमित्त पूजा करने से आपको शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। हम कह तो देते हैं कि मॉडर्न ज़माना है जी, हम इन चीज़ों को नहीं मानते उन चीज़ें, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, भगवान है। इस दिन आपको चने की दाल गाय माता को खिलानी चाहिए और इसके साथ ही कुछ पीले फूल नदी या स्वच्छ तालाब आदि में अर्पित कर देने चाहिए। यह उपाय आपको आर्थिक पक्ष को सुधार करता है और पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको अपरा एकादशी के दिन बंदरों और हाथी को केले खिलाने चाहिए। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर आप एक मुट्ठी अन्न से उस पर सरसों के तेल की कुछ बूंदें छिड़के और उसके बाद इस अन्न को किसी ज़रूरतमंद को दान दे देना, तो पितृ आप पर कृपा बरसाते रहेंगे। ये उपाय करने से घर में धन धान्य बढ़ता रहेगा। दूसरी मैं आपको बड़ी रोचक कथा सुनाने वाली हूँ। कन्याकुमारी नाम के पीछे क्या है रोचक कथा। आज भी देवी कर रही है यहाँ शिव जी का इंतज़ार। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी शहर। ये जगह हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। तीनों ओर से समुद्र से घिरी यह जंगल पांड्य और 4 शासकों के अधीन रह चुकी है। इन शासकों के शिल्प और कारीगरी की छाप आज भी यहाँ के स्मारकों पर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्थान का इतिहास इन शासकों से भी पुराना है। अगर आप कभी कन्याकुमारी जाएं, इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक रोचक कथा है, तो सुनते हैं। आज मैं वहीं आपको कन्याकुमारी से जुड़ी एक रोचक जानकारियाँ और इस जगह से जुड़ी पुरानी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, ज़िंदगी में मौका देती है कि हमें कभी बहुत बढ़िया जगह पे घूमने का मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कैसे पड़ा कन्याकुमारी नाम, बानासुरन, यानी कि कई स्थानों पर से राक्षस राम का नाम बानापुर और बानासुर भी लिखा गया है। नाम के एक असुर का वध करने के लिए माता पार्वती ने जन्म लिया था। बानासुरन को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के द्वारा हो सकती है। बानासुरन को अहंकार हो गया कि कोई भी कुंवारी कन्या तो उसका वध कर नहीं पाएगी और बाकी सबको वो आसानी से परास्त कर पाएगा। कुंवारी तो कोई कर नहीं पाएगी ना इसकी युद्ध। बानासुरन शक्ति का करने लगा दुरुपयोग। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए बानासुरन ने इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग को भी अपने अधीन कर दिया। इंद्र के साथ ही अग्नि, वरुण आदि देव भी बानासुरन के आतंक से परेशान होने लगे। देवताओं ने बानासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए माता शक्ति से मदद मांगी। माना जाता है कि तब माता ने धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। जब
देवी देवता भी जब तंग आ जाते थे राक्षसों से तो वो भगवान के द्वार पे जाते थे। तो हम फिर क्या हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। माता ने लिया धरती पर जन्म। बानासुरन का आतंक जब चरम पर था तब देवी शक्ति ने उस दौर के लिए एक प्रसिद्ध राजा भरत के घर में जन्म लिया। राजा भरत की 8 पुत्रियां और एक पुत्र था। इनमें से उनकी एक पुत्री कुमारी जो देवी का स्वरूप थी। अंत समय में राजा ने अपने राज्य का बंटवारा किया तो उनकी पुत्री कुमारी के हिस्से में वर्तमान का कन्याकुमारी वाला क्षेत्र आया। सबके सामने, किसी के सामने मत रो, लेकिन उससे एक ईश्वर के सामने जाके रो लो। वो आपके दुख को समझेगा, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आपके दुख को समझेगा। कहा जाता है कि बचपन से कुमारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव से विवाह करने के लिए कुमारी ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या देखकर भगवान शिव भी विवाह करने के लिए मान गए। लेकिन नारद जी जानते थे कि अगर कुमारी और शिव जी का विवाह हुआ तो बानासुरन का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ होगा। तो नारद जी ने नहीं होने दिया था यह विवाह। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने कुमारी से विवाह करने के लिए शुचि चंद्रम से यात्रा शुरू की तो नारद जी ने विवाह रोकने के लिए मुर्गे को बांग देने के लिए कहा। मुर्गे की बांग इस बात का संकेत थे कि विवाह के लिए अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। मुर्गे की बांग को सुनकर भगवान शिव भी यह सोचकर रुक गए कि अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। तो बस अब सही मुहूर्त पर शिवजी विवाह के लिए नहीं पहुंचे तो कुमारी को क्रोध आ गया। लेकिन क्रोध शांत होने के बाद यह सोचकर फिर से तप करने लगी कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी। वो इंसान सबसे बढ़िया होता है जो सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही किसी को खुश नहीं कर पाता हूँ, तो उसके द्वार भगवान अपने आप खोलता है। बानासुरन तक पहुंची कुमारी की ख्याति। कुमारी की तपस्या और उनकी सुंदरता के बारे में जब बानासुरन को पता चला तो उसने विवाह का प्रस्ताव कुमारी के पास भेज दिया। बानासुरन के इस दुस्साहस से सुकुमारी बहुत क्रोधित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बानासुरन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो युद्ध में उन्हें हरा दे तो विवाह प्रस्ताव को मान लेगी। इसके बाद बानासुरन और कुमारी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और उसमें फिर कुमारी ही जीती। अब क्या है कि जब ये युद्ध के दौरान बानासुर समझ चुका था कि जिससे वह लड़ रहा है वो किस साधारण कन्या नहीं है। अंत में कुमारी ने बानासुरन को परास्त तो कर दिया। मृत्यु से कुछ क्षण पहले बानासुरन को ज्ञात हुआ कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी शक्ति का रूप है। मृत्यु से पहले बानासुर ने अपनी गलतियों के लिए माता से क्षमा मांगी। माना जाता है कि इसके बाद कुमारी अपने मूल रूप में आई और शिवलोक को चली गई, लेकिन कुमारी ने अम्मान मंदिर में अपनी उपस्थिति बनाई रखी। मान्यता के अनुसार आज भी कुमारी इस मंदिर में भगवान शिव का इंतज़ार कर रही है। माता शक्ति के कुमारी रूप की याद में स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। उसके बाद कुमारी अम्मन मंदिर, कन्याकुमारी का अम्मन मंदिर कुमारी रूप को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। तो इसके साथ ही आत्मचिंतन और मनन के लिए यहाँ भी भक्त आते हैं। मन की सभी उलझनों को माता दूर कर देती है, इसलिए अध्यात्म पथ पर चलने वालों के ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपको कभी कन्याकुमारी जाने का मौका मिले तो कुमारी अम्मन मंदिर में ज़रूर जाइएगा।